हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। तो वीडियो मेंस का एक और सुपरफास्ट मॉडल पेपर 10 मिनट का समय आपके पास, टॉपिक 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने और आज का टेस्ट नंबर है 71। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखा करें, स्कोर बताया करें। इस भर में मत रहना कि रिजल्ट आने के बाद में तैयारी कर लेंगे। भी क्या तैयारी करें, रिजल्ट आने के बाद में इतना समय नहीं मिलेगा आप लोगों की मेंस की तैयारी कर पाएँ। सिर्फ एग्जाम में बैठना ही नहीं है, सलेक्शन लेना है। ठीक है, तो डेली आप 10 मिनट का टाइम निकाल के रिवीजन किया करें। पीडीएफ अगर उनकी आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से राइट। तो 51 में से आज का टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 40 क्वेश्चन सही करने हैं। जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना, लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि रोजाना हम रिवीजन कर पाएँ। पहला है कि किस समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो बलवंतराय मेहता समिति थी। तो बलवंतराय मेहता, जिनके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ था बगदरी नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। सोमेश्वर दर्रा है, हाथीगुड़ा दर्रा भी है, देसूरी नाल भी है, अरमिया नहीं है। तो सी आपका सही। पंचायत समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से यानी जनता के द्वारा चुनाव देकर वोट देकर चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बी आपका सही। और निम्न में से राजस्थान का कौन से कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, यानी सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो आपको पता होगा ये हाड़ौती वाले एरिया में ज़्यादा होता है, यानी दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड जो है, आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड में। डी आपका सही। मरु विकास कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है। मरु विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम। बी आपका सही। और कौन सी धारा दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में धाराओं में एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान कौन सी नहीं देती। तो इसमें से कन्नारी नहीं है, तो 3 आपका सही। अगला है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है एक वलित पर्वत है, तो राइट आंसर आपका बी। और संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा है एशिया। इनमें से अगर नंबर वाइज करें तो 1 नंबर पर एशिया, 2 पर अफ्रीका, 3 पर उत्तरी अमेरिका और 4 पर दक्षिणी अमेरिका है। अगला है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया में। और भारत के किस राज्य में बॉक्साइट के सर्वाधिक भंडार हैं। तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा है। सी आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। तो कौन सा नहीं है। मांडव नहीं है, बालाघाट भी है, हरिश्चंद्र श्रेणी भी है, सतमाला पहाड़ियाँ भी है। तो 1 नंबर को छोड़ दीजिए। रेशा फसलें इनमें से कौन कौन सी आती है। तो जूट, गन्ना, असली जो है ये रेशा फसलें हैं। डी आपका सही। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंग अनुपात रखता है। तो सबसे ज़्यादा है बांसवाड़ा जिले में। डी आपका सही। सबसे कम कहाँ पर है वो कमेंट कर दो आप। राजस्थान में वृहत सीमांत वंश किसके सहारे फैला हुआ है। ये क्वेश्चन तो आया भी था। बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ। राइट आंसर आपका 1 है। मिलान करना है। अरावली सीकर देर के दूसरी साइड में जिला है। रघुनाथगढ़ है सीकर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो पहले में 2 आना चाहिए और भाग्य से 1 में ही 2 है, लेकिन मिलान कर लेते हैं। शेर है सिरोही में, जरगा जो है ये उदयपुर में है, जयगढ़ है ये जयपुर में है। तो 1 नंबर आपका सही। अगला है कि थार के रेगिस्तान में प्राचीन काल में कौन सी नदी बहती थी। तो सरस्वती नदी। बी आपका सही। अगला है कि निम्न में से किस योजना का उद्देश्य है 18 से 35 आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सहायता उपलब्ध करवाना है। तो इनमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1 आपका सही। अगला है कि एक साइड में कोयला गैस की खाने हैं, दूसरी साइड में जिले का नाम और मिलान करना है। केसर देसर है बीकानेर में, तो पहले में 3 कर दीजिए। कपूरडी है बाड़मेर में, तो 4 में हो जाएगा। माता सुख जो है ये नागौर में है, तो 2। और तनोट है जैसलमेर में, तो 1, यानी 3 4 2 1 पहले में ही सही है। 1 आपका सही। भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग में फैले थार का मरुस्थल है, निम्न में से किस राज्य में है। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात तीनों में ही है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। अगला है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा की पठार का विस्तार है। तो हाड़ौती का पठार है। 1 नंबर आपका सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान में मुख्य पशु उत्पाद है। तो दूध का उत्पादन राजस्थान में ज़्यादा होता है इनमें से, तो बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी में कपास का और मक्के का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो सी आपका सही।
राजस्थान में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? तो जेके सीमेंट जो नीमबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पहली सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 आपको याद ही होगा। अगला है कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में क्या कहते हैं? राजस्थान में वालरा कृषि कहलाती है। राजस्थान में क्या कहते हैं? वालरा कृषि, जो दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी आदिवासी एरिया में की जाती है। और एक साइड में सिंचाई परियोजना है, दूसरे में संबंधित राज्य है, तो मिलान कर दीजिए। चंबल है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना यानी 1, माही बजाज सागर है राजस्थान और गुजरात की यानी 3, व्यास परियोजना है यह राजस्थान पंजाब हरियाणा की तो 2, और सरदार सरोवर है राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तो 4, यानी 1, 3, 2, 4 बी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान में कांच उद्योग मुख्यतः किस जिले में है? तो धौलपुर जिले में, सी आपका सही है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, किस रूप में? तो ग्राम देवता के रूप में, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर, स्थानीय देवता कह सकते हैं। अगला है कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महाराजा गंगा सिंह, तीनों में ही लिया था इन्होंने। और सारबाग कहाँ पर है? सारबाग है बूंदी में है, बूंदी के शासकों की समाधियां स्थल बना हुआ है यहाँ पर। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता हो, नियति की अटलता में आजीविक संप्रदाय करता है, तो 1 आपका सही। और कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मामाजी के घोड़े बसंतगढ़ में बनाए जाते नहीं, मामाजी के घोड़े जालोर में है। ठीक है, ये गलत है, हजारी गांव है। दाबू प्रिंट टाकोला चित्तौड़गढ़ ठीक है। ला का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ में, ये भी ठीक है। अजर प्रिंट बाड़मेर का, ये भी ठीक है। तो पहला गलत है, हरजी गांव होगा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे थे? तो झांबूजी है, जिनका जन्म पीपासरण नागौर में हुआ था। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा एक पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? तो रामदेवरा जैसलमेर है, जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव का मेला बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो इसमें चरी नृत्य महिलाओं के द्वारा है, बाकी तो पुरुषों के नृत्य है, डी आपका सही। राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो ये संगीत से जुड़े हुए थे, बी आपका राइट है। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र बता दीजिए। ये रावण हता है। रावण हता एक तत्वाद्य है, तत्वाद्य यानी जिनमें तार लगे होते हैं, तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है। नाथू, मुराद, रामलाल, अलीराज चित्रों का संबंध किस चित्रशैली से है? ये बीकानेर चित्रशैली से, जिसकी उस्ता कला और मथेरणा कला विशेषता रही है। शुरुआत हुई थी रायसी के टाइम पर और स्वर्णकाल माना जाता है अनूप सिंह के टाइप का। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण पहनते गर्दन में, 1 आपका सही। और राजस्थान में तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। परबतसर नागौर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। बाण माता है, सॉरी, बाण माता देवी की आराधना होती थी मेवाड़ की, मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी है। और सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं? सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं 12 जिले में, एकमात्र जनजाति जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है। मत्स्य किस संधि का उदाहरण है? तो मत्स्य में वृद्धि संधि है, यानी सी आपका सही। अगला है कि दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। कौन सा उपसर्ग है दुस्साहस में? तो दुस उपसर्ग है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 1 नंबर आपका सही है। अगला है कि निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सामाजिक में है, आर्थिक में भी है, व्यक्तिक में भी है, तनिक में नहीं है। तनिक में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो राइट आंसर आपका डी है। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अभय यानी निर्भय, उभय यानी दोनों, तो निर्भय दोनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका सही है। अगला है कि निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये पूनम चंद बिश्नोई जी रहे हैं, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 किस वर्ष को संशोधित किया गया था? तो 1994 में, सी आपका सही है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? तो ये अनुच्छेद 243 के में की गई है, तो के याद रखिएगा, राइट आंसर आपका बी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं? तो मेमोरी मैनेजमेंट करना भी है, प्रोसेसर मैनेजमेंट करना भी है, सीपीयू मैनेजमेंट प्रबंधन करना भी है, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, सुरक्षा प्रबंधन करना, डिस्क प्रबंधन करना, फाइल प्रबंधन करना, सारे काम हैं, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला एक इनमें से कौन सा कंप्यूटर में स्मृति का उदाहरण है? स्टोरेज डिवाइस
केस मेमोरी भी है, मैग्नेटिक मेमोरी भी है, ऑप्टिकल मेमोरी भी है, सारी हैं। तो राइट आंसर आपका डी। और आपने 50 में से कितने सही किए हैं तो कमेंट करके बता दो। सबसे पहले वीडियो को एक बार सारे के सारे लाइक कर दो ताकि रोजाना इसी प्रकार की सीरीज हम करते रहें। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रेला सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो यहाँ पर भी आप ऐसा ही नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिए, नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो रोजाना आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।